पैसे बनाना मेरा एम ही नहीं था। 5 years आई हैड अ डेट ऑफ अराउंड 5 crores। आप कैमरा के आगे जो पैसे लगने हैं वो कैमरा के पीछे क्यों लगा रहे हो? रश्मिका मंडाना का एक वीडियो आया था, हाँ, जो डीप फेक का वीडियो आया था। प्राइम मिनिस्टर को तौबा तौबा पे डांस करा रहे हाँ, हो। they start liking each other. What would you call it? Is it a casting couch? Is it, what would you call it? आकृति, you tell me. उसको आप क्या बोलोगे? नमस्कार, इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से फिल्मी टॉक्स में आज हम बिग बॉस मराठी के फर्स्ट सीज़न के रनर अप को लाए हैं। नाम तो आप पहचान ही गए होंगे। मराठी के दिग्गज कलाकार हैं और हिंदी में उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया है। तो आज मिलते हैं पुष्कर जोग से। हाय पुष्कर, how Hi are you? Akriti, I'm fine, thank you. And firstly, thank you for such a wonderful, wonderful introduction. Means a lot. Thank you. बहुत अच्छा लगा आप फिल्मी टॉक्स पे आए हैं। Yeah, same here, same here. I love to talk, and even I was looking forward to come here because बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, तो एक तो आप फिल्मी हो, जी, जी। ऊपर से आप फिल्मी टॉक्स पे आ गए हो, आपको बातें करना भी पसंद है, तो बहुत बढ़िया जी एमालगमेशन जी हो गया जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में अभी? ओफ, क्या चल रहा है? जिंदगी चल रही है बस। नहीं यार, यू नो, क्योंकि पूरी लाइफ फिल्मों में ही है, फिल्मों से ही स्टार्ट हुई, फिल्मों से ही एंड होगी जब होगी। तो यार यू नो, फिल्म मेकिंग ही चल रहा है। मैं साल में 3 या 4 पिक्चरें कर रहा हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस। गॉड इज़ बिन रियली काइंड। फिल्में बना रहा हूँ, फिल्में रिलीज़ कर रहा हूँ और अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी यार, यू नो, आई एम हैप्पी इन माई प्रोफेशनल स्पेस राइट नाउ। आई एम डूइंग व्हाट आई विश टू डू। जो कंटेंट मुझे एक्सप्रेस करना है, जो कहानियाँ मुझे बतानी है, वो मैं बता रहा हूँ लोगों को। एंड ऑफ कोर्स आई एम डूइंग मराठी फिल्म्स एंड हिंदी फिल्म्स एज वेल। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो, मुझे जो कंटेंट करना है वो मैं कर पा रहा हूँ। मेरे डॉटर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आई एम एन्जॉइंग फादरहुड बिकॉज आई ट्रूली फील दैट फिल्में तो आपका एक अलग यू नो स्टोरी है, अलग जोन है। बट वॉट मैटर्स टू मी इज़ you know, life beyond films. That matters to me a lot. As a person, as an individual, आप क्या हो? You know, आपने अभी कहा सुपरस्टार। I wish I was a superstar. वहाँ बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। That's so humble. No, I really feel, you know, superstardom is something else, and you know, I really want to be one superstar one day. तो लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि superstardom क्या है? For me, a man who treats other people good, he is a superstar for me. Like you know, अगर आप किसी लेवल पे पहुंच गए हो, एक स्टैचर है आपका, आप फेमस हो, आप पब्लिक फिगर हो, और आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप आपके क्रू मेंबर्स को, राइट फ्रॉम योर एसोसिएट डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स टू द स्पॉट बॉय, everybody, how you treat people, how you know, behave with them, your behavior defines your stardom. Right. That's why for me, Sachin Tendulkar sir is a superstar. Amitabh Bachchan sir, Shah Rukh Khan sir, Rajnikant sir, these are superstars. You know, so I wish to, you know, be like them. I always want to be like them. So for me, superstardom ये है। 34 years हो गए हैं Yeah, 34 आपको years. सिनेमा में काम करते हुए। Yes, yes, और yes. अभी आप काम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास, Yeah, लोगों के साथ Yeah. जिनकी उम्र भी इतनी नहीं है। Yeah. तो कैसा लगता है इंडस्ट्री में ऐसे इतने एक्सपीरियंस के साथ होके? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। एक्सपीरियंस तो है, तो एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि ओके, आई नो हाउ अ फिल्म इज मेड। बट जब एक फिल्म मेकर को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, दैट्स द टाइम ही इज फिनिश्ड। So when I work with my juniors who have just started their career, I love it because they have new ideas, they have contemporary ideas. वो हमें सिखाते हैं। मैं हमेशा यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि एज एन एक्टर और एज अ फिल्म मेकर, डायरेक्टर, whatever, you are a student of the film industry. Once a student, always a student. आपका जब सीखना बंद हो जाएगा ना, आप ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं सीखता रहता हूँ। हर कोई बंदा मुझे सिखाता है। तो मैं जब फिल्म कोई डायरेक्ट करता हूँ, इट्स अ टीम गेम फॉर मी। करता मेरी ही हूँ, बट सुनता भी हूँ उनकी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक सीन है, मैं एक सीन अगर ऐसे परसीव कर रहा हूँ कि अच्छा, मैं ये सीन, अगर थ्रिलर फिल्म है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा ना एक वन शॉट ले,
स्टेडी कैम से 1 शॉट ले, ऐसा मेरा थॉट है। जी बट अगर मेरा असिस्टेंट आके, जो जूनियर है मेरा, वो आके बोले नहीं सर ये कंटेंट को थ्रिलर है, 1 शॉट जा सकता है, बट इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ये इमोशंस हैं, इमोशंस के लिए आपको कट करना पड़ेगा, ऐसा। तो अगर ये कुछ बातें हैं तो मुझे आई लव टेकिंग सजेशंस फ्रॉम पीपल, माई टीम, माई क्रू। तो आई हैव नेवर स्टॉप्ड लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस इज द थिंग। All the youngsters watching this, all the actors who want to be actors, you know, just keep learning. Every day you learn something new. In acting also, you know, अगर मैं कोई नई फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ तो द फर्स्ट डे ऑफ द शूट ना नर्वसनेस होता है कि यार अभी मैं 30 सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ, बट कैन आई क्रैक दिस कैरेक्टर, कैन आई, मुझे आई फील नर्वस, आई फील नहीं यार मेरे को डायलॉग्स याद रहेंगे ना, मुझे वो कैरेक्टर क्रैक करूँगा ना, बिकॉज वो एज एन एक्टर यू कैन नॉट बी कंप्लेसेंट। आप जब रिलैक्स हो जाते हो ना तब यू नो आपका सीखना बंद हो जाता है। बिल्कुल। सो आई फील कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, दिस इज़ अ क्राफ्ट। एक्टिंग एक बहुत अमेजिंग क्राफ्ट है, लाइक जो थिएटर करते हैं, जो कैमरा के सामने फिल्मों में काम करते हैं, इट्स एन अमेजिंग क्राफ्ट। यू नो आई रिएक्ट लाइक अ बेबी एंड आई जंप विद जॉय व्हेन आई क्रैक अ सीन। राइट। व्हेन आई क्रैक अ सीन ना, मैं बच्चों की तरह तालियां मारता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। जी तो मैं सबसे यही कहूँगा कि सीखते रहो, कीप लर्निंग, दैट्स द मंत्रा। आपने बोला एक्टिंग एक क्राफ्ट है, और आज भी कोई कैरेक्टर आपके सामने लेकर आता है तो आपके अंदर नर्वसनेस आती है, तो प्रोसेस क्या रहता है उस कैरेक्टर को इम्बाइब करने का, उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल के अपने तरीके से पोर्ट्रे करने का? द प्रोसेस इज नॉट थिंक टू मच, नॉट थिंक टू मच। not think too much. Okay. Don't overrehearse. ओके। There are a lot of people and it is crap. Honestly, it is crap that I went to the skin of the character. मैंने अपने आप को बंद कर लिया कमरे में, ऐसा कुछ नहीं होता। मेथड एक्टिंग होती है? नहीं, मेथड एक्टिंग होती नहीं है। अच्छा, नहीं होती है? एटलीस्ट फॉर मी, आई डोंट बिलीव इन मेथड एक्टिंग। जी एक्टिंग क्या है? इतना बड़ा हवा बना दिया एक्टिंग। क्या है एक्टिंग? आप यू नो यू लाइक रिसेंटली आई मेट वन ऑफ माई कलीग्स हु आई रिस्पेक्ट एंड इज माई सीनियर, Vijay Raj sir, if you know. जी बिल्कुल। He was telling me, he was talking to me for half an hour about acting. He was telling me क्या है acting यार, अब सबने हवा बना रखा है, ये क्या है? Like you know, acting is just in front of camera, you don't act. Conviction से आप act मत करो। आपने कहा एक्ट मत करो, वो एक्टिंग है? Absolutely, don't act in front of the camera. That's acting, right? तो ये जो हवा बना के रख दिया कि ये मेथड है, ये वो है, क्या है? You know, it's I think it's a bit you know, the method acting bit is a bit overhyped or something. When I meet the director, you have to understand his vision. कि अगर एक कैरेक्टर है तो वो आपको बता रहा है कि मुझे ये कैरेक्टर चाहिए, तो okay, when you discuss before starting the shoot, you have to sit with the director. जी You have to understand what the character is, उसके मैनरिज्म्स क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या बोलेगा, किस प्रकार से बोलेगा। After that, you prepare yourself. You prepare yourself. For me, preparation is everything. तो But ये प्रेपरेशन का मेथड क्या है, ये जानना चाह रहे हैं आपसे? preparation is, of course, you understand the script first. ओके। What that character is doing. वो ग्राफ क्या है कैरेक्टर का, and you read it and you kind of, अभी देखो इतने साल मैं कर रहा हूँ ना, तो इतने साल एक्टिंग करने के बाद एटलीस्ट यू काइंड ऑफ नो, ओके स्क्रिप्ट यहाँ जा रही है, सीन का ग्राफ यहाँ जा रहा है, तो मुझे किस लेवल से ये बोलना है। मेरे को बहुत अच्छा किसी ने बोला था, यू नो, लाइक आई कीप ऑन लिसनिंग टू पीपल व्हेन दे टॉक अबाउट एक्टिंग, दे काइंड ऑफ ज्ञान देते रहते हैं, विच आई लिसन। तो एक कोई बता रहे थे कि हर डायलॉग का ना एक पर्पस होता है। जी मुझे किसी ने बोला था, विच आई रिमेंबर, हर डायलॉग आप जो राइटर ने लिखा होता है, लोग क्या करते हैं कि राइटर ने जो लिखा होता है ना, वो क्यों लिखा होता है वो समझते नहीं है। हाँ, वो अपने हिसाब से एक वर्ड इधर उधर हाँ, कर दिया, लाइन थोड़ी ऊपर नीचे Yeah. कर दी अपने हिसाब विच इज से। स्टिल फाइन, हाँ। बट एवरी लाइन हैज अ मीनिंग, जी every line written by the writer has a meaning. So if you understand as an actor that what that line means and what that line is doing to the scene, then you are prepared. Then I don't overrehearse, then I don't rehearse at all.
तो ऐसा होता है कि कभी आपका को एक्टर के साथ सीन है या 4-5 लोग हैं एक सीन में, उन सबके साथ आपके डायलॉग हो रहे हैं, तो आपने शूट से पहले रिहर्स किया उनके साथ, कुछ डायलॉग का प्रैक्टिस किया? yes, it happens all the time. all the time we rehearse, we mark, and then ना जो एक्टर्स बहुत रिहर्स करते हैं ना वो मैकेनिकल लगने लगता है जी। सो एक बार मैंने पढ़ लिया, ओके ये मेरा डायलॉग्स है, ओके क्या इस सीन से मुझे ऑडियंस को कन्वे करना है, आई गॉट द पॉइंट, ओके स्क्रिप्ट बाजू में, देन आई विल प्ले दैट कैरेक्टर और मुझे जो कहना है वो कन्वे होना चाहिए। ऑल्सो वॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका को एक्टर, बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। इफ आपके सामने वाला एक्टर आपको एक्शन प्रॉपर नहीं देगा तो आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे जी। इट इज ऑल अबाउट, कभी कभी यू नो देयर आर सीन्स वेयर यू हैव नो डायलॉग्स बट यू हैव टू रिएक्ट, एंड यू हैव टू रिएक्ट इन सच अ वे दैट ऑडियंस believes that is happening. Right. So for me it has been a learning experience here, and it's a wonderful craft to improve on. पुष्कर, ऐसा भी होता है कुछ सीन्स में जैसे कि आपका को एक्टर आपके साथ है और आपको उसे रिएक्ट करना है, लेकिन सेट ऐसे लगाया जाता है कि को एक्टर तो आपके सामने होता नहीं है, कैमरा के पीछे से कोई और डायलॉग बोल रहा है और आपको वो डायलॉग सुन के रिएक्ट करना है। जी, हो सकता है उस डायलॉग में वो इमोशन हो नहीं जी, हो जी। तो उस सिचुएशन में आप कैसे उस सीन को उतने कन्विक्शन के साथ रिएक्ट करते हैं? नहीं, अभी तो आई इंसिस्ट कि ऑल एक्टर्स जो कोई वैनिटी में नहीं बैठेगा, बिकॉज इट्स अ टीम गेम, इट्स अ टीम एफर्ट, तो आप क्यूज भी आप ही दोगे। अगर ओएस भी लगाए और आप यानी अगर क्लोज लगाए, मान लो किसी का क्लोज लगाए, तो आप भी पीछे यहाँ पे जहाँ पे मॉनिटर होता है वहाँ पे बैठिए और वहाँ से क्यूज दीजिए। अच्छा। और उसी इंटेंसिटी से दीजिए ताकि मैं भी वैसे रिएक्ट कर पाऊँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि को एक्टर भी उतने ही कन्विक्शन के साथ Absolutely. आपको डायलॉग बोले, चाहे वो सीन में है चाहे नहीं दिख रहा। यस एब्सोल्युटली, बिकॉज इफ योर को एक्टर इज नॉट गुड, जी, आपका टाइमिंग मिस होता है। इफ इट्स अ कॉमेडी फिल्म और अगर वो टाइमिंग सही नहीं है तो आपका एक जोक आपने जो बोला है या पंच है आपका वो गिर जाएगा, सीन ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, बेसिकली यही है। और ओवर रिहर्स मत करो और मेथड एक्टिंग मत करो। लाइक मेरे लिए इट्स जस्ट अबाउट जस्ट गो देयर एंड वंस द कैरेक्टर इज फिट in your head, lot of I want to, through your medium and podcast, I want to talk to, I want to convey this to all the aspiring actors, that the moment an actor realizes that it is all about getting the character successful, जब ये पता चलेगा ना एक्टर को, इट इज नॉट अबाउट मैं कैसा दिख रहा हूँ, इट इज द कैरेक्टर्स विक्ट्री। आप अगर हेरा फेरी देखेंगे, इट इज नॉट परेश रावल सर्स विक्ट्री, इट इज दैट कैरेक्टर्स विक्ट्री। बाबूराव गणपतराव आपटे, दैट कैरेक्टर इज आइकॉनिक बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ही प्लेड, राइट? इट इज द मोमेंट, अभी ये जो क्या है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि अभी ये मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा जॉ लाइन ठीक है ना, हाँ मेरा ये एंगल अच्छा है, यहीं से हाँ, that doesn't matter. Are you getting the character right? The moment an actor realizes and self awareness अगर उसको है कि ये मैं कैरेक्टर सही जा रहा है, तो ये मैनरिज्म सही जा रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज सही जा रही है, यू आर थ्रू। फिर आप उसमें एक्टिंग करो, मेथड एक्टिंग करो या जो भी करो, यू हैव टू गेट द कैरेक्टर राइट। दैट इज द विक्ट्री ऑफ एन एक्टर। वेरी वेल सेड। और आई थिंक जब हम किसी भी कैरेक्टर को उसी कैरेक्टर की कन्विक्शन के साथ पोर्ट्रे करते हैं तो वो पूरा प्रोजेक्ट भी उसी तरीके से सक्सेसफुल होता है। एब्सोल्युटली, एक एब्सोल्युटली। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था जब आपने संजय दत्त जी को कहा था एज अ न्यू एक्टर कि मेरे साथ रिहर्स करो। Yes, तो वो yes. बताइए कैसे Wow, हुआ? wow. उनका रिएक्शन क्या था उस टाइम? Yeah, firstly, I had the privilege and I was blessed enough to work with Sanjay Dutt sir, and this happened only and only because of Sunil Shetty sir. I'm forever grateful to Anna. There was an incident I would like to share that. बिल्कुल। I was giving my BDS exams. BDS is Bachelor of Dentistry, so I'm a doctor as well. Yes. So उसका एग्ज़ाम था and just 10 days back I had met Sunil Shetty sir. तब के दौर में ना फोटोग्राफ्स होते थे, आज अभी इंटरनेट हैज टेकन ओवर सो यू कैन जस्ट सेंड योर लिंक, बट तब फोटोग्राफ्स होते थे जो हम लोग एल्बम में बना के लोगों को दिखाते थे कि सर ये ऐसा दिखता हूँ। Yeah, this is back in the 90s. No, this was mid 2005 somewhere. अच्छा, 2006. तब भी कहाँ ही आए थे इतने नहीं, सोशल मीडिया wasn't there. It wasn't there. Facebook just start हो रहा था, तब ऑर्कुट था। हाँ बिल्कुल।
So I went to Sunil Shetty sir with my father. I showed him my pictures and he liked it. He said कि बेटा I was starting a film. उसमें एक बहुत अच्छा रोल था, but unfortunately that role has been gone to somebody else. I said okay, never mind. And then 10 days after I had my exams of BDS and I was just studying, and you know in the afternoon I get a call on my mobile, Sunil Shetty sir calling, and I was like stunned, and he said sir is calling, sir is calling. So I picked up and he said, where are you? I said, I'm in Mumbai, I'm in Pune. So he said, do leave everything what you're doing right now, come to Mumbai. I said, what happened, sir? No, you're doing the film. My God, he suddenly said, exam के बीच में. That's it. He said, you're doing the film. So I asked my parents कि my exams, I have my exams tomorrow, and sir has called me to Mumbai to sign a film. So they told me, what do you want to do? I said, I want to work in films. So I bunked the exam. हालांकि ये नहीं करना चाहिए, but I bunked the exam. I went to Mumbai. I met the production guys, and I was just sitting like a एकदम newcomer ऐसा. तो I asked them कि sir कौन कौन है फिल्म में? तो he was taking कि बाबा है. I said बाबा. I said संजू बाबा, संजय दत्त. हाँ बाबा है. जैसे मलाइका है, अर्जुन रामपाल है. I said and the list was going on. I said उर्मिला है. And you are there. I said what? No, that can't happen. Like ये कहाँ से luck हो गया मेरा? So I lucked out basically. And the first day of shoot, I still remember the director, Saurabh Kabra, very big ad filmmaker. He told me कि पुष्कर तू अपने अपने lines by heart करके आना, पूरा मेरे को बाबा के सामने कुछ fumbles नहीं चाहिए. तो I said no sir, I will be prepared. तो तब पता नहीं था इतना acting के बारे में, I was just starting off. And you won't believe this, when Baba came on the set and I met him. He made me comfortable immediately. He made me comfortable, and that's why I could ask him that, sir, can we rehearse? And उसको कोई ज़रूरत नहीं थी संजय सर को मेरे साथ rehearse करने की, but it was, very kind of him to, sit with me in the vanity and rehearse. And that's why we could crack that scene. And it was unbelievable, कहाँ यार, पूना से एक middle class लड़का आता है and he's acting with Sanjay Dutt. Right. And just cracking scenes, one takes, no retakes. And the director picked me up after pack up, and he gave me a treat after that because I didn't give a retake. So it was an amazing memory, Akriti, and it was amazing. And I love you, Sanjay sir. You're the best. किसी भी इंसान में ये humbleness, ये groundedness, ये तभी आ सकती है जब आपने एपिटमी भी देखी है सक्सेस की, लेकिन आपने जमीन भी देखी है, आप गिरे भी हो. और आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे पड़ाव आए जब आपने एकदम स्टारडम देखा और फिर एकदम आपके पास काम नहीं था. हम इन सब के बारे में बात करना चाहते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. आप पुणे में जन्म हुआ आपका, आप चाइल्ड एक्टर थे. ये कैसे जर्नी शुरू हुई ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एक्टर? I know. I'm born and brought up in Pune, and I come from a very, very humble background. My father was a big educationist in Pune. PISO classes करके उनके coaching classes थे. Chemistry, physics. Chemistry. He was a chemistry teacher, and I should quote this, that he was the best chemistry teacher in Maharashtra, and he was awarded like the best chemistry teacher in Maharashtra. My God. So he was amazing, and it was a humble background because Pune तब इतना advanced नहीं था. But when I was 4 and 5, I was a huge fan of Govinda sir and Mithun sir. And I'm still a big fan of Govinda sir. I should quote this on your podcast. I don't think there is another Govinda coming anytime. No. And what a performer. Timing देखो, acting देखो. Oof, like I still, when he performs ना, कोई बाकी मैं तो हीरोइन को भी नहीं देखूंगा. When he performs, वो अपनी शक्ल से ही डांस कर लेते थे सिर्फ इतने में. I wish and I manifest that I work with him and I dance with him someday. So I love you. So I was so I was a big fan of Govinda and Mithun sir. तब गोविंदा सर की एक फिल्म आई थी इल्जाम, and इसमें एक गाना था I am a street dancer, and he was doing all the break dancing and stuff. It was amazing because तब देखो सबको माइकल जैक्सन पता थे, but we had our own Michael Jackson, गोविंदा सर in India, जो ज़्यादा हाइप नहीं हुए थे. और मिथुन सर ऑफ कोर्स हिज डांसिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग. सो आई यूज्ड टू वॉच VHS कैसेट्स होते थे ना, वो देख के यार मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता था. एंड देन माय पेरेंट्स स्पॉटेड, अरे ये तो अच्छा कर रहा है, ये तो उनकी जैसा कर रहा है. तो
यू नो फिर मेरे डैड के जो क्लासेस थे, एक स्टेप बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक ब्रेक डांसिंग स्टेप आप दिखाओ ना प्लीज. समथिंग लाइक woof like that, Ooh. like that. So like Wow. like that. So Fab. अरे I miss break dancing, you know, it was amazing. So यहाँ पे भी कर सकता हूँ ये देखो ये. क्या बात है, टैलेंट है, नहीं, बचपन से ही टैलेंटेड एंड सेल्फ टॉट. या ये मैं कहीं सीखा नहीं हूँ, तो मैं देख देख के गोविंदा सर के स्टेप्स देख देख के, तब ना ऐसे स्टेप्स होते थे, यू नो, अभी फनी लगेंगे आज के लोगों को, बट ऐसे ऐसे स्टेप होते थे, ऐसे ऐसे स्टेप होते थे. सो वो देख के माय पेरेंट्स सेड कि यार ये अच्छा कर रहा है. तो उनके क्लासेस के जो एनुअल फंक्शंस थे उस पर मैं परफॉर्म करता था. वहाँ पे डायरेक्टर्स आते थे, मराठी फिल्म डायरेक्टर्स, एंड दे यूज्ड टू कास्ट मी, दे यूज्ड टू से कि यार योर सन इज क्यूट, कैन वी कास्ट हिम. और मुझे एक्टिंग का कुछ पता नहीं था कि एक्शन क्यों बोल रहा है एक बंदा, कट क्यों बोल रहा है, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, मुझे कुछ पता नहीं था. बट यू नो देन डेस्टिनी हैड इट्स ओन से, एंड आई मेट सचिन पिलगांवकर सर, जो मेरे गुरु हैं. अगेन अ मल्टी फैसेटेड पर्सन एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सन. आई ओ हिम अ लॉट, आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल. ही गेव मी अ लॉट ऑफ वर्क for 4 years as a child actor. I did a film called Azmaish with Dharmendra sir. Wow. And I had seen, अब नसीब होता है यार एक, यू नो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, एक नसीब है कि मेरे जैसे पूना के एक मिडिल क्लास लड़के को धर्मेंद्र जी के साथ काम करने का मौका सचिन सर ने दिया. तो उस टाइम पे जब आप धर्मेंद्र जी के साथ काम कर रहे थे अपने स्कूल में, तो आप सुपरस्टार होंगे. Yes. सब लड़के लड़के आते होंगे, फोटो खींचो एक. या Parents के एक्चुअली पास मुझसे ज़्यादा माय फादर एंड माय मदर, बिकॉज धर्मेंद्र सर वाज ऑफ कोर्स उनके एरा के हीरो. जी. तो दे वर क्वाइट एक्साइटेड कि देखो मेरा बेटा धर्मेंद्र जी के साथ काम कर रहा है. तो उनके लिए तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था. बट ये सचिन सर की वैसी हुआ. देन आई डिड तू तू मैं, आई डिड ऐसी भी क्या जल्दी है फिल्म. I did a lot of work with Sachin sir. He gave me a lot of work. I did Rishi Kapoor, Nana Patekar's Hum Dono. So working with Nana Patekar and Rishi Kapoor was like again an amazing experience. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. बट माई डैड बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, ही सेड डूड लिसन. डूड नहीं बोले, बट बोले कि लिसन कि ये सब ठीक है, आपका पैशन है, आपकी हॉबी है, बट एजुकेशन इज दैट क्रूशल. वो बोल रहे थे कि आप जो भी करो लाइफ में, आपको आपका पैशन परस्यू करना है, आप करो, बट एजुकेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. बहुत ज़रूरी है. ये भी मैं आप सबको बोलना चाहूँगा. यू नो, आई ऑलवेज से दिस टू यंगस्टर्स, एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आप कुछ भी करो, बेसिक ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए. बिकॉज यू नो नाउ दैट आई एम अ डॉक्टर, आई डोंट प्रैक्टिस, बट बिकॉज आई एम एजुकेटेड, व्हेन द स्क्रिप्ट्स कम टू मी, एक लेवल का मैच्योरिटी होता है, एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग होता है टू रीड अ स्क्रिप्ट, यू नो, टू थिंक अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्क्रिप्ट, बिकॉज यू आर एजुकेटेड. सो दैट सजेशन फ्रॉम माई डैड वर्कड फॉर मी अ लॉट. देन आई टुक अ ब्रेक फॉर एजुकेशन. आई फील एजुकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा इंडस्ट्री इतना अनप्रिडिक्टेबल है. Yes, it आपको is. पता नहीं है कि आज काम है, आज हम चाहे एपिटमी पे हैं सक्सेस, Yes. कल को इट कैन बी एनीथिंग. Correct. तो एक बैकअप शायद जरूरी है, और आपके फादर ने भी शायद यही सोचा. Absolutely, you should have a backup. And then I took a break for education. I did my medical, I did my BDS, and then, you know, of course, the moment I passed from BDS, the next day I was in front of the camera. I pursued my first love, which was acting and dancing. So yeah, I never practiced, unfortunately, but yes, you know, education बहुत important चीज़ है. सब aspiring actors को मैं बोलना चाहूँगा कि don't leave your education for acting. पुष्कर, आपके पापा आप चाहते थे कि आप एजुकेशन में कुछ करें, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की, आप डेंटिस्ट बन गए. उसके बाद में आप तुरंत वापस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ गए, तो पापा की तरफ से कुछ नाराज़गी आई? नहीं, बिल्कुल नहीं. He always knew that I will become an actor, and he just said that education complete करो, क्योंकि बहुत अहम होता है किसी भी न्यू कमर को to get carried away. Because it's not a stable field, na? Acting field is not stable. It's a very fragile field. Like if you're working for 3 years, चौथे साल क्या होगा किसी को पता नहीं है. आप काम करेंगे, घर पे बैठेंगे. You never know. You should have a fallback option. So he always knew that I'll become an actor, but he told me that you complete your education.
So I completed my dentistry, BDS हो गया, and the next day I was in front of the camera. ये कौन सा प्रोजेक्ट था? ये था एक फिल्म थी ज़बरदस्त. ये मेरी- आपकी डेब्यू फिल्म भी Yeah, थी yeah. और मराठी की पहली फिल्म थी जिसमें सुपरस्टार्स Yeah. सुपर हीरो दिखाए गए Yes, थे. yes. अभी तक हम जानते हैं सुपर हीरोज मार्वल के जैसे Yeah, आयरन मैन, yeah. सुपरमैन, बट आप मराठी में सुपर हीरो बने, डेब्यू किया. Yeah, उसका एक्सपीरियंस बताइए. Mahesh Kothare sir, one more legendary filmmaker of Marathi, he was directing that film. That film had all the Marathis superstars of that time in the film. And I was playing the protagonist who gets the superpowers. It was a fantastic experience, you know. I truly feel जो टैलेंट मराठी इंडस्ट्री में है, जो एक्टर्स मराठी इंडस्ट्री में है, वो किसी दूसरे इंडस्ट्री में नहीं है. एंड दैट्स माय फर्म बिलीफ. That's a very big statement. Yes, absolutely, and I can say it anywhere, you know, because all have a theatre background and they are magical when they act. Like Makarand Anaspure sir, Bharat Jadhav sir, Siddharth Jadhav, Rasika Joshi अभी नहीं रहे, but वो थे. They were all stalwarts in the film and with me. So I had a fantastic experience. Of course, I broke my thumb in the process because it was an action film. So this thumb is a broken thumb. It is a अच्छा. surgically fixed thumb, so I can't bend it. क्या बात कर रहे हो? I can't bend it after this. So ये कैसा कर सकता हूँ? I can't bend this. तो आपने सुपर हीरो फिल्म की और आपको ये सुपर पावर मिल गई. Yeah, I know, and you know, it was a stunt which I missed, and you know, I was, you know, thrown to a tree. Or to save my face, I put my hand in between, and it cracked up. God. So yeah, it is life, and you know, the experience was fantastic. I learned a lot. That film really did well. उसके बाद, you know, I was immature. So I thought कि यार चलो मेरी पहली पिक्चर चल गई, अभी ऑफर्स आएंगे. सबको ही लगता है ना, आप Yeah. करते हो पहली पिक्चर और आप बड़े सिनेमा पे आते हो, बड़े Yeah. पर्दे पे आते हो, तो Yeah. लगता है अब तो बहुत काम आएगा. You know, जब हम इतना बड़ा काम कर लेते हैं, मूवी कर ली लीड एक्टर के जैसे, और उसके बाद सडनली जब एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारा काम आएगा और अचानक से 1.5 साल तक कोई काम ही नहीं है, वो मोमेंट पे सेल्फ डाउट आता है. Yeah. वो मोमेंट पे खुद को क्वेश्चन करते हैं. Yes. तो वो फेज में जब आपने खुद को सेल्फ डाउट किया कि क्या मैं इतना बुरा एक्टर हूँ, Yes. व्हाट वाज इट दैट गॉट यू बैक टू सैनिटी कि नहीं भाई आप अच्छे एक्टर हो और अभी भी आपको परसिस्ट करना है इस इंडस्ट्री? So yeah, self doubt आता है. You kind of feel dejected. You feel, oh, ये one film wonder ना हो जाए. You feel like that. But then you have to just keep going. अभी भी, you know, even if I'm doing 4 films a year, I still feel I'm struggling. The moment complacency sets in your head, you're gone. You are gone. You cannot let your guards down. You cannot. In the film industry, there will be somebody to replace you every time, every day. As I'm talking to you, there will be 10 other Pushkars ready for the next film. बट वो पुश क्या नहीं होंगे ना. So sweet, yeah. तो self doubt आता है, और that age is tender, you know. You, very rightly said. How do you motivate yourself? Because that time I was just 23, 24. It's a very tender age. You kind of feel, you know, अभी जो maturity है वो तब नहीं थी. तो you kind of talk to people. Yes, I cried. Yes, I yelled. I was very frustrated. But I didn't let my guards down. Kept working on my craft. Kept working on my fitness. You know, kept pursuing for work. You know, to call people. तब शर्म नहीं थी. आज भी नहीं है. आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ यार काम दो यार, काम चाहिए लाइफ में, है ना. तो आज टू कॉल पीपल कि सर कुछ काम है तो बोलो, कुछ काम है तो बोलो. आज टू कॉल पीपल. एंड बट क्या है ना, आपके नसीब में जो होता है वो होता है. देन आई गॉट EMI. इवन आफ्टर EMI द फिल्म डिडंट डू वेल, बट एक्सपीरियंस फॉर मी वॉज अमेजिंग. उसके बाद भी मुझे ऑफर्स आए मराठी के, एंड आई डिड फ्यू मराठी फिल्म्स. आई डिड अ डेली सोप, आई डिड अ रियलिटी शो विच आई वन. It was Nach Baliye Marathi, and I won that. I did one more Hindi film with Rajpal Yadav, Vinay Pathak, Vijay Raj, Sanjay Mishra. I did a film with them as well. So I did a lot of work from 2008 to 2011.
4 साल। नच बलिए की बात की ना, नच बलिए इज अ वेरी बिग शो एंड Yeah, yeah. महाराष्ट्र नच बलिए इज लाइक अ मराठी वर्जन ऑफ नच बलिए। Yeah. और वो शो में आप विनर रहे, Yeah. लेकिन विनिंग के साथ साथ एक बहुत बड़ा लॉस भी आया आपके लाइफ में। True. आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे Yeah. about No, that definitely. loss and how you dealt with it? Yeah, it was hard, Akriti, to be very honest. You know, right from my childhood, you know, you always feel, you never see that coming. Like as a child, you never see कि आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं है। ये सोच भी ना आपको डिस्टर्ब करती है। Like your parents are not there with you, it shakes you up. So when I started my career, my dad was with me. You know, he was there with me since, like, you know, 1 साल जब काम नहीं था तब भी मेरे साथ खड़े थे। I did a lot of films. उसके बाद नच बलिए का ऑफर आया। So just before I got नच बलिए, you know, मेरे डैड को I think फाइनल स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। So it was prostate gland का कैंसर। And yeah, the doctor said that, you know, 4 months, 5 months, and so of course, see, life is something that, you know, you never know. It's very unpredictable. आपको पल में खुशी देगी, आपको पल में शैटर कर देगी, यही लाइफ है। तो you live and learn. And when I was doing नच बलिए, at the same time, I was doing a daily soap. I was doing a film as well. So I was doing 3 shifts in 4-5 months. My God. I was working a सुबह lot. से लेकर रात तक 24 घंटे काम ही Yes, चल। I was just working day and night, and my father was in the hospital. For those 3-4 months, he was having the chemotherapy and stuff. So when I was working, you know, some days I thought, what am I doing? Like, मुझे जो करना है लाइफ में मैं कर रहा हूँ। I'm acting, I'm dancing, सब कर रहा हूँ। But यार, आपके फादर हॉस्पिटल में हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक वो फीलिंग आती थी हमेशा कि यू नो यू शुड बी देयर बी विथ हिम। बट यू नो देन व्हेन आई मेट हिम इन पुणे, जस्ट जब कोई कभी कभी ब्रेक होता था बीच में, सो एज टू मीट हिम, सो ही टॉट मी अ लॉट इवन फ्रॉम अ हॉस्पिटल बेड। यू नो, ही वॉज ऑफकोर्स ही वॉज नॉट वेल, बट ही सेड टू मी 2-3 थिंग्स विच आई रिमेंबर। ही सेड दैट यू नो, आप एक एक्टर के तौर पे ना 19-20 हो सकते हो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आप 19-20 नहीं हो सकते। यू हैव टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। ये मुझे उन्होंने सिखाया था जब वो डेड बेड पे थे, तो वो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। वो बोलते थे कि यू नो दिस फिल्म इंडस्ट्री इज वोलाटाइल लाइन। मराठी में उसको मृगजड़ बोलते हैं। मृगजड़ बोलते हैं उसको। इट्स लाइक ये सब, यू नो, इट्स नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी। ये स्टारडम वार्डम कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई आई डोंट गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू स्टारडम। मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैं एक कॉमन आदमी हूँ, यहाँ पे रहता हूँ अंधेरी में, मेरी बच्ची है, मैं हूँ, मैं खुश हूँ। ये तब होता रहेगा स्टार वार। बट तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं नच बलिए का फिनाले आया था, ही वॉज इन हिज यू नो लास्ट मोमेंट्स, एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज कॉल, यू नो, व्हेन द नच बलिए फिनाले वॉज गोइंग ऑन। I think it was 3:30 in the morning. He was in the ICU with my brother, and he told my brother to call me. So I spoke with him for the last time, and he asked me, "Ki, did you win?" Sorry, I'm just gonna, you know, मैं जब बात करता हूँ ना तो मुझे होता है ये सब तो. So he just asked me that, "Did you win?" And I didn't have an answer. Answer नहीं था because result नहीं आया था. तो 5-5:30 बजे रिजल्ट आया, मैं जीत गया। बट नेक्स्ट डे, यू नो, व्हेन आई वेंट टू पुणे विद द ट्रॉफी, आई डिडंट हैव माय फादर। सो नो इट्स ओके। Can we get some tissues? It's okay. I'm so sorry. No. happened with you. And I can totally imagine the pain of losing a father. ये बहुत ही बड़ा पेन होता है जिंदगी में। I know. So जो unfortunately हर इंसान को उस पेन से गुजरना पड़ता है। That's what I, you know, in every interview I want to share this with my heart, that life is all about emotions. It's not about stardom. It's not about acting. कुछ नहीं होता है। आप और क्या है ना, माँ बाप और आपके बच्चे, यही आपका लाइफ है। तो I had the trophy with me, but I didn't have my father, you know. But it's okay, you know. It's life. You live and learn, and
But then, you know, I decided, you know, I was very young that time. I was just 23 when my dad passed away. So तब मुझे पता चला कि उसके बाद life without a father is difficult. It's not easy. लोग आपको वैसा ट्रीट नहीं करते हैं, लोग आपको you know taken for granted होता है. You have to fight your own battle. क्योंकि क्या है, कुछ भी होता है ना, आपका बाप होता है घर पे, कि कुछ प्रॉब्लम होती है ना, आप you go to your father कि dad I have this problem, and father you know is never glorified. Yeah, you know, I cannot understand this fact. You know, we glorify mothers are great, nobody takes mother's position, but एक बाप बहुत करता है यार, अपने बच्चों के लिए बाप बहुत कुछ करता है जो हम लोग you know देखते नहीं है, या देख नहीं पाते, या उसको ग्लोरीफाई नहीं करते. you know, ऐसा नहीं होना चाहिए. you know, बाप पूरा आपका एस्पिरेशन, एम्बिशन सब सैक्रिफाइस करके बच्चों के लिए जीता है, और उसको हम ग्लोरीफाई नहीं करते. तो जिनके पास बाप है ना, प्रोटेक्ट देम. तो जब चले जाते हैं तब उनकी वैल्यू और Yeah. ज़्यादा समझ आती है. Yeah. और अब तो आप खुद भी एक फादर हैं. Yeah, आपकी yeah. बेटी फेलिशिया Yeah. से आपका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है. या तो एक तो आप अपने फादर के सन, और अब आपकी बेटी, तो एक बेटा और एक फादर दोनों होते हुए आपने क्या समझाया फादरहुड के बारे में? no, it's just about it's all about love. It's all about loving your loved ones. I want to be the best father to my daughter. I want to be the best friend to her. I want to teach her good values, what my father taught me. You know, इस दुनिया में, and I quote this, कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं. ये लॉकडाउन ने सबको ना एक लेवल पे लाया, नहीं तो बहुत लोग हवे में थे, सब एक साथ आए. इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है. बड़ा सिर्फ आपके इमोशंस है, आपकी फैमिली है जो आपको प्रायोरिटाइज करनी है. तो ऑल द गुड वैल्यूज़, लोगों को ट्रीट कैसे करना है, लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करना है, यू नो, ऑल द गुड ह्यूमन वैल्यूज़ आई वांट टू टीच माय डॉटर फेलिशिया, एंड यू नो दैट्स सक्सेस फॉर मी. जो आपके फादर ने आपको सिखाया वो आप अपनी जी बेटी जी को बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू नो even my mother, she has sacrificed her ambitions, her aspirations in life to bring success in my life. सिखाया. You know, she has done a lot, she has sacrificed a lot, and I'll be forever grateful to them. आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने सुना है कि आप अपनी मॉम के बहुत क्लोज हैं. Yes, yes, yes. क्या ये इस वजह से है कि जब आपके फादर इस दुनिया से गए आप उनके साथ उस समय नहीं हो पाए? क्या ये उस चीज़ का गिल्ट है कि जो आप अपनी मम्मी से आज इतने क्लोज हैं और उनके हर स्टेप पे आप खड़े रहते हैं? No, no, no. It's not because of that step or that guilt. It's only because of pure love. I love my mother, and you know, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ कि माँ बाप और अपने बच्चे, खुद के बच्चे, बहुत सारे. उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है. आप 10 साल बाद यही इंटरव्यू हम लोग करेंगे, मैंने 100 पिक्चर करे होंगे, बट मैं यही डायलॉग बोलूँगा कि आपकी लाइफ में माँ बाप और बच्चों की सिवाय कुछ नहीं है. तो ऐसा कुछ नहीं है. मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरी माँ से, और यू नो शी हैज़ डन अ लॉट फॉर मी. यू नो, मैं जब चाइल्ड एक्टर था तब मेरे साथ बॉम्बे में आते थे वो, अपने खुद के एम्बिशंस को सैक्रिफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरे साथ आते थे ताकि मैं शूट कर सकूँ. तो इट्स अ बिग थिंग, यू नो, दैट टाइम. एंड यू नो, व्हेन योर पेरेंट्स ग्रो ओल्ड ना, you kind of feel that they are like children. I am feeling that right now because I have a daughter. I am feeling that. माँ बाप जब एक एज के बाद, 60 के बाद बच्चे हो जाते हैं. I realize my mother when she calls me, she repeats one thing 4 times. Exactly. But you have to listen to that. मैं frustrated नहीं होता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ हाँ ओके ओके, क्योंकि वो बच्चे हो चुके हैं. उनको आपका टाइम चाहिए, उनको आपकी ज़रूरत है. ये 4th मई को उनका बर्थडे था. आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल सेलिब्रेट माई मदर्स बर्थडे. हम लोग अपना करते हैं, बच्चों का करते हैं, और जिन्होंने आपके लिए खुद की लाइफ दी उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो. तो आई हैड प्लान्ड कि मैं मेरी माँ का बर्थडे करूँगा. तो मैंने ऐसा प्लान किया था कि बॉम्बे में उनको बुला के, जहाँ जहाँ मेरे फादर ने उनको घुमाया था बॉम्बे में, जी. उसी सेम जगहों पे मैं लेके जाऊँगा. How sweet. So I took her to, of course, Marriott. तब Marriott था नहीं,
तो I took her to Marriott in a suite. We did all the lavish dinners, everything. Then I took her to Marine Drive. वहाँ पे when we were in Pune, वहाँ पे हमारे पास गाड़ी नहीं थी तब, तो हम लोग ब्लैक येलो टैक्सी थी, काली पीली. हाँ काली पीली आज भी तो- होती है वो टाउन में. है क्या? हाँ, हाँ. बंद कर दी थी ना. टाउन में पता नहीं. अच्छा तो वो बट मैंने देखी है, टाउन में ही देखी है. हाँ, तो ब्लैक येलो टैक्सी से हम लोग बॉम्बे आते थे और वहाँ पे गेलॉर्ड करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाते थे. एंड उसके बाजू में यू माइट नो दैट, आई डोंट नो, इट्स एन आइसक्रीम शॉप कॉल्ड के रुस्तम. हाँ के रुस्तम बिस्किट टाउन आइसक्रीम. में वो वही मिलती है वो. हाँ, बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलती वो. हाँ. So we had dinner at Gaylord. I took her to that ice cream shop, and you know, we went for a buggy ride. Everything I did, and then we came back home, and she said something that has remained with me even now. And I say, "Oh, yaar." She told me, you won't believe it, Akriti. She told me, "Ki Pushkar, I'm 67 now, and in these 67 years, nobody has celebrated my birthday." Like तब था ही नहीं ना, ये सब ट्रेंड था नहीं. रात को 12 बजे केक काटो, ये कहाँ था पहले. तो अभी तो नए जमाने में आया. इट शुक मी. इट लाइक वाओ, लाइक ये मेरे लिए नया था. बट यही करो यार आप, यू नो, ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स जो भी हो, मॉडल्स, यू नो, आपके माँ बाप का ख्याल रखो यार. दूसरा कुछ नहीं लाइफ में, उनके चेहरे पे हंसी लाओ, दैट्स इट. बाकी तो सब जी रहे हैं. जी. आपकी जब स्ट्रगलिंग डेज थे, जब आप चाइल्ड एक्टर थे, आपकी मदर आपको यहाँ लेके आती थी, तो क्या कोई ऐसी एजेंसी थी, कास्टिंग एजेंसी थी जिनसे आप टच में आए, या फिर आप डायरेक्टली डायरेक्टर्स के पास जाते थे? नहीं, मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत हेल्प की. एक तो सचिन पिलगांवकर सर ने बहुत हेल्प की. एंड यू नो, पीपल माइट नॉट नो दिस, अभी तो काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स है, बट द ओजी, द ओरिजिनल कास्टिंग डायरेक्टर इंडिया की, आई एम नॉट सेइंग बॉम्बे और बॉलीवुड या मराठी की, जो ओजी कास्टिंग डायरेक्टर थी वो थी अनीता इसरानी और इसरानी कम्युनिकेशंस. ये मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि शी वॉज द ओरिजिनल कास्टिंग डायरेक्टर हु started casting in Mumbai, and she gave me a lot of work. I was so happy to meet her an hour back. It was nostalgic because I met her after 20-25 years, and I was like, "Ma'am, do you recognize me? Because it's been 25 years now." And she blessed me and she said, "Ki Pushkar, I'm happy where you are now," and you know, it just I'm grateful to them, Anita ji and her husband as well, you know, who have started casting. Raj sir, who 25 years back, जो लोगों को कास्टिंग पता भी नहीं था क्या होता है. सो आई थिंक आई थैंक अनीता जी एंड राज सर. यू नो, उन्होंने मुझे एज अ चाइल्ड एक्टर बहुत काम दिया है, बहुत ऑडिशंस को मुझे भेजा. यू नो, आई क्रैक्ड वन GPCP का डेली सोप बिकॉज ऑफ देम. आई डिड 2-3 ads because of them. And you know, I'll be always grateful to Anita Israni ji, and thank you ma'am, and you know, I'll make you more and more proud as my career goes on. And it's so beautiful. Life comes a full circle. Yes. आपको शुरुआती दिनों में उन्होंने हेल्प किया, और Yes. आज आप उन्हीं के पॉडकास्ट चैनल पे हैं. Yeah, it is Indian wonderful. Film History and Filmy Talks is Yeah. by Israni Communications. Amazing. And when you said that, Pushkar, this is Israni Communications, I said, it rang a bell. I said, ये तो मैं जानता हूँ. Like मेरी शुरुआत वहाँ से हुई है. Yeah. And people should know this. Your viewers should know this, that they are the OGs. They have started casting, and you know, lots of love ma'am, lots of warm regards to you. जब हम बड़े स्टार बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, फेम मिलता है, तो आसपास इतने सारे लोग होते हैं ना जो प्रिटेंड करते हैं या सच में भी फील करता है, पता नहीं, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी करीब आना चाहते हैं, आपको दिखाते हैं कि वही है आपके बेस्ट फ्रेंड्स. उन सब में से आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि नहीं, ये बंदा सच में जेन्युइन है और ये बंदा सिर्फ फेम के लिए या कुछ पॉपुलैरिटी के लिए मेरे पास आ रहा है? Yeah. No, you should be with people who criticize you. Yeah. आप क्रिटिसिज्म को कैसे झेलते हैं? Critical appreciation I appreciate. अगर कोई बंदा वो समझता है कि एक बंदा अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो किस इंटेंशन से आपको क्रिटिसाइज कर रहा है. आई नो दैट इफ ही इज ऑनेस्ट इनफ एंड ही इज सेइंग इट फॉर योर ओन गुड, वो समझ जाता है. वो इतने साल काम करने के बाद ना, यू नो कि नो, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट और वो दिल से बोल रहा है ताकि मैं सुधर सकूं. बट ऐसे भी लोग होते हैं जो
समझ जाते हैं कि यार ये ये आपको गिराने के लिए बोल रहे हैं, ही इज सेइंग दिस टू बुली यू. एंड देयर आर सम पीपल जो आपको चढ़ाते हैं, वो झूठ मूठ का चढ़ाते हैं, वो भी समझ जाते हैं. तो ये सब कैटेगरीज हैं. बट या being in the industry for many years now, I've met many people, I've worked with many, I kind of figured it out that 80% people are fake. ये fake industry है, and this is the part and parcel of the career that we have chosen. It's a fake industry where you will meet fake people. People will try to exploit you. People will try to come close to you if you're big, and if you're not, they will not even bother. When I was going through a tough time, 2012 to 2017, 5 years, I had a debt of around 5 crores. Nobody, bothered about me. Nobody bothered about me. Na media, filmmaker, nobody. Friends भी अरे पुष्कर जोग तो गया, कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि वो क्या करेगा. चलो, कंपटीशन कम हो गया. हाँ, but this is it, this is life. I believe in fighting back. Life में fight करना चाहिए आदमी ने, because you are definitely alive till you're dead. Remember this, guys. Wow, that's deep. You are definitely alive and rocking till you're dead. You have all your hard work with you. That's the biggest weapon you have, your hard work. आपसे वो तो कोई छीन नहीं सकता. अगर ये कोई बंदा मुझसे जेलस है, वो मुझसे छीन नहीं पाएगा. मेरा हार्डवर्क मुझसे छीन नहीं पाएगा, और ना ही मेरा नसीब छीन पाएगा. I was down and out, Akriti. I was dejected, but I worked hard. I had two options, whether to go back to Pune and do something else, or come to Mumbai and fight. I fought, and yeah, now I'm in a very happy place right now. आपने बोला कि 2012 से 2015 तक आपका लो टाइम था. या वो टाइम ही वो समय था जब आपने प्रोडक्शन में भी वेंचर आउट किया था. एंड आई बिलीव कि प्रोडक्शन में करते करते काम यू लॉस्ट सम मनी. somebody fooled me. जो बोल बच्चन टाइप्स होते हैं लोग, बॉम्बे में बहुत हैं. तो किसी ने बोला यार चल मैं प्रोड्यूस करता हूँ ये सब, और फिर बाद में उसने पिक्चर कंप्लीट होने के बाद चेक बाउंस कर दिए सारे. आज भी मैं उसका नाम नहीं भूलूंगा, क्योंकि I remember his name very well. There were 2-3 people who fooled me. But now they try to get in touch with me. I don't pick up their phones. चेक बाउंस हो गया तो वो सब पेमेंट्स क्लियरेंस आपने अपने पर्सनल अकाउंट से किए? No. I took finance because the film was completed. Wow. The film was completed. My name, my reputation was at stake. I had to take finance from people from market with interest. एंड वो चुकाते चुकाते मैं इंडस्ट्री से बाहर होता चला गया. सो 2012 से 2017 5 साल लगे मुझे वो चुकाने, और फिल्म इंडस्ट्री से बाहर था मैं. तो अगेन देन आई डिड अ ट्रैवल शो. आई सेड बॉस यू कांट गिव अप. एब्सोल्युटली. प्रोडक्शन में आपसे पहले भी बहुत सारे एक्टर्स ने वेंचर आउट किया है. फॉर एग्जाम्पल राज कपूर जी थे, जिन्होंने मूवी बनाई मेरा नाम जोकर. और वो मूवी बहुत हिट हुई बाद में, लेकिन उस टाइम पे उनका घर बिकने की कगार पे था. उन्हें सेव किया बॉबी ने. जब उन्होंने लो बजट फिल्म बनाई और उस फिल्म को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, ही कुड रिकवर द मनी. सिमिलरली अमिताभ जी ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था ABCL. उसमें भी उन्होंने भारी लॉसेस झेले एंड KBC केम टू हिज रेस्क्यू. करेक्ट. आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा वो इंसान था जो आया फॉर योर रेस्क्यू व्हेन यू वर एट योर लोएस्ट? फादर तो थे नहीं, तो मैं इनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा. ABP न्यूज़ के हेड हैं वो अभी, इज़ द चीफ एडिटर देयर, मिस्टर राजीव खांडेकर जी. बिकॉज आई एम ग्रेटफुल टू दीज पीपल. दे बॉट मी बैक. मैं उनके पास गया कि सर मेरे पास एक ट्रैवल शो है. तो बोले कि पुष्कर मैं पैसा नहीं दे सकता. मैं बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए. बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द इंडस्ट्री. आई नीडेड टू कम बैक. He gave me that show. The show did well on ABP News, and I did 6 seasons of that show later, and got paid also from the next season. So after that, the show which changed my life was Big Boss Marathi. Season 1. Yes. I owe everything to that show. They had offered me Big Boss Marathi. I said no initially because my daughter was just 3 months old. So I didn't have a clue that if I'm in the house for 3 months or 100 days,
what's going to happen to my daughter and my wife? So wo, you know, I was confused. But then Mr. Anand Sawan, he was handling Endemol that time, and Mr. Manohar Desai, again a very very senior production person, he called me. They both called me and they said, Pushkar, you don't worry about your family, we will look after them, you do the show. I said yes, and it was some projects are game changers for you. So I was the runner up of Big Boss Marathi 1. I stayed there for 100 days, which was difficult, which was absolutely difficult. But यही होता है, आपके नसीब में जो होता है वही होता है. तो सीजन 1 चल पड़ा और उसके बाद देन आई न्यू कि बॉस, now I've arrived, I cannot let this go. Then I was focused. Then I said, boss, अभी कोई मुझे रोक नहीं सकता. मैंने कंटेंट क्रिएट किए, मैंने स्क्रिप्ट्स क्रिएट किए, आई मेट राइटर्स, आई मेट इन्वेस्टर्स. आई सेड, बॉस देखो, अभी मैं थोड़ा बहुत फेमस हूँ, हाँ, मेरे नाम पे पिक्चर इतने में बिक सकती है. तो आई सेट दैट प्रोजेक्ट अप. I met a gentleman mentor, a godfather called Anand Pandit, who is a film producer himself and a lovely, lovely human being. I met him and he said, yes, like Pushkar, okay, I'll produce it for you. देखो कैसा होता है, when things fall in place, and only thing is you have to be sincere to what you're doing. मेरे दिमाग में यही था कि मैं फिल्में बनाऊं, क्रिएटिवली कैसे एक्सेलेंस अचीव करूं, और ना ही कि पैसे बनाओ. पैसे बनाना मेरा एम ही नहीं था. माई एम वॉज टू अचीव क्रिएटिव एक्सीलेंस, विजुअली गिव समथिंग टू माई ऑडियंस विच इज ग्रैंड, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक. देन आई डिड अराउंड 12-13 फिल्म्स आफ्टर दैट. सो गॉड्स बीन काइंड आफ्टर दैट. आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली विच टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता है. कि एक फिल्म देखते हैं हम, जो पर्दे पे देखते हैं वो तो एक है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फाइनेंसेस, इकोनॉमिक्स, जो कि प्रोड्यूसर्स सोचते हैं, डायरेक्टर्स सोचते हैं उसके बारे में. प्लीज़ बताइए हमारे जनता को भी, व्यूअर्स को भी, कि क्या है ये फिल्म इकोनॉमिक्स. कैसे सोचते हैं कि इतना पैसा लगने वाला है, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि इतना पैसा ये फिल्म कमाएगी, और उस हिसाब से एक्टर्स को लिया जाता है. सो बेसिकली मेरा ये मानना है कि फिल्म मेकिंग इज़ अ रिस्की बिजनेस फॉर श्योर, वेरी रिस्की. और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे कोई उस दिन बता रहा था, दैट पूरे प्रोडक्शन में, पूरे फिल्म मेकिंग के प्रोडक्शन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जिसको वैल्यू नहीं होती वो प्रोड्यूसर है. इट्स अ थैंकलेस जॉब. ठीक है, बट मुझे ये कहना है आपके सारे व्यूअर्स को कि अगर प्रोड्यूसर जिएगा ना तो 100 लोगों का घर चलेगा. प्रोड्यूसर जीना चाहिए. प्रोड्यूसर शुड लिव. ही शुड लिव. ही शुड रिकवर हिज मनी टू मेक मोर फिल्म्स, इजंट इट? प्रॉफिट्स तो दूर की बात. तो इंडस्ट्री में देखो काफ़ी लोग हैं जो बुचर्स हैं, जो पैसे लूटने के लिए आते हैं, जो लोगों को फंसाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फ्लीज यू. लाइक if there's a businessman and there's one person going to him and saying that, sir, let's make this film, I'll get this actor, I'll get that actor. मान लो 2 करोड़ का बजट है और फिल्म बनते बनते 4 करोड़ चली जाती है. सो ये जो 4 करोड़ चली गई ना, वहाँ पे आप हार गए. मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर, माई विक्ट्री इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP. इफ दैट इज इन कंट्रोल, आई नो माई मार्केट वैल्यू राइट नाउ. इफ आई एम देयर इन द फिल्म, मेरी फिल्म इतने में बिकेगी, which is your satellite rights, your digital OTT rights, music rights, and whatever airborne rights and all that. So I know कि मेरा अभी मार्केट में ये वैल्यू है, तो मैं उतने बजट्स में फिल्में बनाता हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी. आपका क्या सोचना है उनके बारे में? जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एक्टर्स के रेट्स बहुत ही ऊपर हैं. इतने बड़े, मतलब एक्टर्स आर चार्जिंग 100 करोड़ जस्ट टू बी इन वन मूवी. उस तरीके के प्रोड्यूसर, उस तरीके की मूवीज किस तरीके से अपने पैसे रिकवर करते हैं? नहीं करते ना, फिर रिकवर नहीं होते ना, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है. फिल्म फ्लॉप हो जाता है. प्रोड्यूसर को अपने ऑफिसेज बेचने पड़ते हैं, प्रोड्यूसर्स को अपने स्टाफ को छुट्टी करनी पड़ती है. ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ अ प्रोड्यूसर लिव्स, देन द फिल्म्स विल बी मेड. इवन टुडेज एक्टर्स, द न्यू एक्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इन मराठी, इन हिंदी, इन विच एवर लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, जो भी है, एक्टर को ये समझना ज़रूरी है
टू एक्सेप्ट रियलिटी, आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है। आज अगर मैं किसी एक्टर को कास्ट करता हूँ या लाइक यू नो लाइक इफ आई कास्ट समबडी, okay, I'm okay to give you an XYZ amount if you're assuring me this XYZ amount business in box office. हाँ, I'm okay ना। कि मैं इस स्पेस को लूंगा तो इतना बिजनेस अश्योर्ड है। हाँ, फिर उनका ऑन्तराज आपके ऑन्तराज के भी पैसे नहीं निकलते बॉक्स ऑफिस पे, और आपकी फी तो उसके ट्रिपल या ऐसे होती है। बहुत लोगों को शायद ऑन्टोराज का मतलब नहीं पता होगा, तो आप प्लीज एक्सप्लेन। Entourage is the staff which today's actors carry with them, which is, I feel, you know, useless. Like, producer gives you company makeup artist, producer gives you company hair artist, producer gives you spot boys, producer gives you everything. Why do you need an entourage? If you're having an entourage, if you're having your staff, personal staff, give them money from your own personal fee, not from the producer's fee. जैसे अक्षय कुमार करते हैं, वो अपने Yeah. साथ हमेशा अपनी एक वैनिटी लेके चलते हैं जहाँ पे Yeah. उनका शेफ होता है उनका Yeah. खाना बनाने के Yeah, लिए। yeah. बट इट्स नेवर द कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर, इट्स हिज पर्सनल यार कॉस्ट। कॉस्ट में अभी बॉलीवुड में कुछ पढ़ रहा था, अनबिलीवेबल कॉस्टिंग है, यू नो, लाइक दे टेक दैट ट्रेनर, हाँ, जिम ट्रेनर। why should if they go to shoot abroad, why should a trainer travel business class? आप कैमरा के आगे जो पैसे लगने हैं वो कैमरा के पीछे क्यों लगा रहे हो? जी, It is rubbish, you know, all this staff thing. I want to tell all the actors, ये क्या है यार, ये सब किसने किया पता है आपको? ये सब एजेंसीज जो है ना, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज ने किया है ये सब। ओह, तो वही They have- कल्प्रिट है। Yeah, प्रोड्यूसर्स you को know- मारने वाली है कास्टिंग एजेंसीज। Nobody thinks about the producer. Who will think about the producer? He's the most undervalued person on the set, the producer. Nobody thinks about him. Your staff, फिर उस अगर एक कोई बड़ा एक्टर है, उसके मेकअप आर्टिस्ट का भी एक असिस्टेंट होगा, क्यों? दो बंदे लगते हैं मेकअप करने को आपको। So it is rubbish, man. You know, I don't agree with all this. I'm with all the producers. Actually, सब producers ने एक साथ आके ये ऑन्तराज बिजनेस बंद करना चाहिए, तो पिक्चरें एटलीस्ट यू नो प्रोड्यूसर बचेगा और कैमरा के आगे कॉस्ट लगेगा। You know, you use it for equipments, you use it for more lavish production design, you use it for, you know, other things. But पीछे वाले क्या भाई? You know, it's rubbish. You know, ये मेरा स्पष्ट मत है, ये मेरा honest opinion है. Nobody agrees. I'm okay with that. फाइनली जो बिकने वाला है वो तो ऑन स्क्रीन प्रोडक्ट है Yeah, ना, जो yeah. कैमरा के सामने है। Yeah, yeah. कैमरा के पीछे आपने चाहे कुछ भी किया हो, who Yeah, knows? yeah, That's yeah. for your personal promotion. Yeah. तो आई थिंक आप एक बहुत ही इजी गोइंग एक्टर लग रहे हैं इस बात से कि Yeah. आप प्रोड्यूसर नहीं, का मैं- भी ध्यान रखते हो, एक्टर मैं- का भी ध्यान रखते हो, डायरेक्टर का भी ध्यान रखते हो। Yeah, you know, see, for me ना, प्रोडक्ट इज एवरीथिंग। आकृति, मेरे लिए ना प्रोडक्ट से ऊपर कुछ नहीं है, ना एक्टर का ईगो है, ना डायरेक्टर का ईगो है, कुछ नहीं है। प्रोडक्ट, योर फिल्म, दैट इज योर प्रोडक्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सो ये सब क्रू आपका जब समझ जाएगा ना कि द फिल्म इज इम्पॉर्टेंट, देन यू नो आई थिंक द बिजनेस वुडंट गेट अफेक्टेड, यू नो, अदरवाइज इट्स जस्ट प्रोड्यूसर्स आर सफरिंग, एंड दैट्स व्हाई वन टाइम प्रोड्यूसर्स हो रहे हैं ना, हाँ, बाकी एक सेकंड टाइम ही कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज लॉस हो गया यार, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और आप तो भुगत भोगी हो, आपने तो खुद प्रोड्यूस करके अपने हाथ जला के सीखा है, बट नहीं। यू हैव आल्सो देन वेंचर्ड आउट इनटू डायरेक्टोरियल जर्नी। या तो उसके बारे में वो कैसे शुरू हुआ? हाउ डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर? या एक्चुअली मैंने ना, जब मैं डेट्स में चला गया था 2012 से, उसके पहले मैंने एक 2-3 फिल्में डायरेक्ट की थी। इट वाज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि नहीं पिक्चर चली नहीं और वट एवर, यू नो, देन आई वाज विद दैट कि लोगों ने फंसाया, ऑल दैट। सो आफ्टर आई डिड माई फिल्म विक्टोरिया एंड बाप मानुस, यू नो, देयर वाज, देन आई कुड फील दैट, यू नो, अब मैं डायरेक्ट वापस शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि what happened was I wanted to tell stories my way. You know, I have a very deep thought about life. I'm a very pensive person. मेरे दिल में बहुत deep thoughts हैं जो मुझे लोगों को तक बताने हैं, जो मुझे express करने हैं through film making, through film stories. So what stories I wanted to portray in my style, you know, दूसरे directors
वुडंट बी एबल टू, और वो मेरे तरीके से नहीं कर पाते. अगर मैं प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि अगर मुझे एक फिल्म 15 दिन में करनी है तो मैं 14 दिन में ख़त्म करता हूँ. अगर दूसरा कोई डायरेक्टर है वो मैं गारंटी नहीं ले सकता, तो ही माइट डू इट इन 20 days, which is again budget affecting. So then, I started telling stories myself. I got my confidence back. I kept a good crew with me. My DOP, my associate director were wonderful. And then I started directing, and I kind of started enjoying it. Not because I was in the director's chair, because I could learn so much about filmmaking, because I could learn so much about how a story can be told in different ways. Yeah. And that just fascinated me. And as a filmmaker, as I told you earlier, I am running behind creative excellence. I am not here to make money. मैं पैसों के लिए आया ही नहीं हूँ इंडस्ट्री में. मेरे को नहीं, मुझे क्रिएटिव एक्सीलेंस अगर see, I'll give you a small example. Yes. What does Hollywood people, what do they do? Hollywood people, South Indian people. आज राजा मौली सर साउथ में, he has spoken with his creativity. With बाहुबली, उसके पहले भी मगध हीरा, all these films, if you watch, you kind of see, what is this man doing? He's from another planet. You have everything like respect उनके लिए कि यार ये बंदा क्या कर रहा है क्रिएटिवली. तो मैं यही सोच रहा हूँ आकृति कि मुझे भी मेरे मराठी इंडस्ट्री के लिए ऐसा कुछ करके जाना है जो किसी ने नहीं किया. बिकॉज आई एम महाराष्ट्रियन, आई एम फ्रॉम मुंबई, मुझे मेरी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है बड़ा, एंड आई विल डू इट. मैं इस दुनिया से जाने से पहले मैं बहुत कुछ करके जाऊंगा और मैं लेजेंड बन के जाऊंगा. मेरा एक ये है स्टेटमेंट कि मैं आई डोंट वांट टू डाई ऑर्डिनरी, आई वांट टू डाई लेजेंड. एंड अगर राजा मौली सर, We really wish Yeah. कि आप आपका ये सपना पूरा हो. जी. You are already doing very good. और Yes. आप legendary भी बहुत जल्दी बन जाएंगे. Yes, thank you. ऐसी हमारी कामना है. And I wish the viewers are also thinking the same. If you are, do comment below this video. Let's carry on. Yeah. So I was saying, Raja Moli sir, he goes to the Oscars and says that RRR is a Telugu film. Such a proud moment for Telugu filmmakers. It is a pride, man, for them. Then मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं, और फिल्म इंडस्ट्री शुरू की है मराठी आदमी ने. फिल्म इंडस्ट्री हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया बाय अ मराठी पर्सन. सो अगर इतना टैलेंट है, इतने मराठी फिल्म मेकर्स हैं, कांट वी गेट एन ऑस्कर? कांट आई गो टू द ऑस्कर्स एंड से कि दिस इज माई मराठी फिल्म, जय हिंद जय महाराष्ट्र. मुझे बोलना ही ये सब, और ये मेरी इच्छा है. मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम नॉट एन ओवर कॉन्फिडेंट गाय, बट दिस इज माई इंटेंट. आप सोचोगे नहीं ना तो करोगे नहीं कभी लाइफ में. आई वॉन्ट टू, मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ ना, बैठा होता हूँ, नहीं, लाइफ कम बची है आपके पास. मेरे पास, आई हैव गिवन माई सेल्फ अ टारगेट, आई हैव 10 years लेफ्ट. 10 साल में सब कुछ करना है. तो टाइम तो आपका बहुत ज़्यादा, 10 साल तो बहुत कम सोच रहे हो. That's you have a longer time. And एक बहुत पॉपुलर सेइंग है इंग्लिश में, ऐसा बोलते हैं, whatever your mind can perceive you can achieve. yes, तो आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हो अबाउट मराठी इंडस्ट्री. Yes. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव इट. I manifest it. I You are manifest it. manifesting. Yes, I manifest it. इतनी मूवीज़ को ऑस्कर मिला है, इंडिया की भी बहुत सारी मूवीज़ है जिन्हें ऑस्कर मिला है. आपको क्यों लगता है कि आज तक मराठी फिल्म को कोई ऑस्कर क्यों नहीं मिला? Good question. I don't know. I'm not sure about it because I think there are various committees from various regions, various states. I think महाराष्ट्र से एक कमिटी होती है, काफ़ी लोग जुड़े होते हैं ना, तो I don't know वहाँ पे यूनिटी नहीं होता है, या किसी और को किसी और के फिल्में भेजनी होते हैं यहाँ से एंट्रीज. मतलब यहाँ पे भी सेटिंग है. सेटिंग में नहीं बोल सकता, बट देयर आर टू मेनी हेड्स टू सिलेक्ट. ओके. सो आई थिंक यही एक ड्रॉबैक है कि देयर टू मेनी कमिटीज हैंडलिंग दैट. आई थिंक दैट्स द रीजन. बट ठीक है, जब देखो अभी अगेन जब होना है तब हो जाएगा. इफ इट्स इन द डेस्टिनी इट विल हैपन. एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर 3-4 years. पीपल थिंक आई एम मैड. आई एम नॉट मैड. Yes, I'm mad for filmmaking. I'm mad for going on the set and shooting some amazing
beautiful shot. You know, I'm telling the youngsters, boss, keep this attitude. You know, go and kick asses, man. आपने मराठी की पहली सुपर हीरो मूवी की और अब आप मराठी की पहली AI फिल्म बनाने जा रहे हैं एज अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर. Yeah. धर्मा द AI story. Tell us more about it. Yeah, you know, I always want to give variety in my stories. I did Victoria, the first horror film in Marathi, shot in Scotland. I gave a Baap Manus, which was family drama. It was about father-daughter. Then I said, यार लोगों को you know सेम चीज़ें अच्छी नहीं लगती, you know, और आजकल क्या चलता है, you know, अलग चीज़ चलती है. तो then I said कि rather than being a typical filmmaker and doing typical films, let me try something different. You know, it might be against the tide, but you got to make it. And then I did Dharma AI story because एक बीच में ना एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर का वीडियो आया था, आउट हुआ था. आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक द नेम, बट रश्मिका मंडाना का एक वीडियो आया था, जो डीप फेक का वीडियो आया था, विच आई फेल्ट बॉस दिस इज शॉकिंग मैन, इट इज सो स्कैरी फॉर women, anybody. And then they were doing some videos on the prime minister as well, which I found very silly. Like ये क्या कर रहे हो यार, आप अपना प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को तौबा तौबा पे डांस करा रहे हो on Instagram. Which was very silly, you know. I don't like all that. You know, it is not even funny, you know, because what are you trying to do? Like, you know, ये क्या कर रहे हो? तो उस वीडियो के बाद मैंने सोचा यार ये अगर हो सकता है तो इसमें से एक अच्छा स्टोरी बन सकता है. I developed a story and AI से क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये मैंने फिल्म में बताया, और ये मत करो, ये मैंने बताया फिल्म के द्वारा. सो यू नो आई जस्ट सी क्या है ना, बिकॉज आई एम अ पब्लिक फिगर, द मोमेंट आई विल डू गुड पीपल विल फॉलो दैट. इफ आई डू बैड थिंग पीपल विल फॉलो दैट एज वेल. आई वांट टू डू गुड, आई वांट टू गिव गुड स्टोरीज which people can follow. Very interesting. Now, in your entire journey of 34 years as an actor, director, producer, इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स से बात करने के बाद हमें ये पता चला है, खुलासा, कि कभी-कभी ऐसी रिक्वेस्ट आती है या डिमांड्स आती है जो एक्टर्स करने में कंफर्टेबल नहीं होते. जी. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? यू मीन कास्टिंग काउच? जी. कास्टिंग काउच, यार मस्त टॉपिक छेड़ा आपने. यार होता है यार, इंडस्ट्री में जो लोग बोलते हैं कि कास्टिंग काउच नहीं होता है वो झूठ बोलते हैं. कास्टिंग काउच होती है फिल्म में, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडस्ट्री. बट आई डोंट ब्लेम द पीपल हु डू इट. I equally blame the people who are okay with it. What is casting couch? अगर मैं एक लड़की को कास्ट कर रहा हूँ, हम दोनों में एक you know a kind of like her, she likes me, an affection हो गया, and they have a fling or whatever, you know, they start liking each other. What would you call it? Is it a casting couch? What would you call it? आकृति, you tell me. उसको आप क्या बोलोगे? कि अगर किसी का fling हो गया, जमा, तो उसको क्या बोलोगे आप? दो लोग अगर अपनी कंसेंट के साथ में आ रहे हैं तो उनकी पर्सनल चॉइस है. करेक्ट. लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शनल है तो कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उस सिचुएशन में. करेक्ट. नहीं, बट कास्टिंग काउच क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये लोगों को पता चला कि पीपल आर ओके. द पीपल हु आर गिविंग इनटू दैट, दे आर ओके, राइट? If it is consensual, it is not casting couch. You cannot blame both of them, or you cannot blame the maker. Right. If it is consensual, it is not a casting couch. It is again, you know, overhyped for, and you know, it is degrading for the maker who is accused of that. Right. I don't think, यार, you know, ये सब चालू ही हुआ है क्योंकि people are okay with that. If it is consensual, it is not casting couch. So this is a part and parcel of the industry. Everybody is aware of that. The women are aware of that who say me too. बॉस, आप थोड़ी दूध के धुले हो यार. ऐसा नहीं होता है, ये झूठापन है, ये दिस इज फेक. द पीपल, द गर्ल्स, द women who shout me too, आप दूध के धुले हो, आप भी जाते हो ना. Everybody does everything. जो पकड़ा गया वो चोर. इंडस्ट्री में सब कुछ होता है. आपको लगता है नहीं होते हैं. I know people who do it. Have you ever tried it? No. Never tried it.
मेरा ना भाई, मैं पूना से हूँ, मेरे को अपना काम, मेरी बेटी वो प्यारा है। हाँ. मैं आई डोंट ड्रिंक ऑल्सो, सो मुझे इससे हाई नहीं मिलता। मुझे हाई किससे मिलता है? आज आकृति ने मुझे सुपरस्टार बोला, उससे हाई मिलता है। How और sweet. आज मुझे लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लव देते हैं, फिल्मों में मैं अच्छा शॉट देता हूँ, दैट इज़ माई हाई। बट सब कुछ होता है इंडस्ट्री में, ये क्या लोग झूठे आपके हैं। साथ कभी कास्टिंग काउच जैसी कोई सिचुएशन हाँ. हुई? somebody हाँ, approached you? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। लाइक इन माई अर्ली डेज एंड मेरे को पता नहीं था यार, या कि एक बंदा मुझे पूछेगा, मुझे क्या पता। हाँ. मुझे लगता था कि एक बंदी होगी, एक कोई फीमेल होगी, वो पूछेगी तो मैं ऑकवर्डली क्या बोलूँ उसके साथ। बट अगर एक मैन, इफ अ मैन आस्क्स यू, व्हाट वुड यू रिएक्ट? एंड या देयर वाज अ मैन, a casting director who called me to his place and he locked the room and he started giving me all that crap that आपको क्या लगता है कि ये स्टार ऐसे ही बनाए क्या, ये ऐसा ही बनाए क्या, आप कितना स्ट्रगल करोगे? ऐसा सब नहीं होता है, काम ऐसे ही मिलता है, लोगों को सो के ही काम मिलता है। एंड देन ही टोल्ड मी that you are a coward. I said, why? No, now if I tell you to strip and show me your cock, you wouldn't do it. I said, yes, I wouldn't do it. And so he was intending to blow me एकदम or whatever. साफ स्पष्ट शब्दों में उसने ऐसे बोला आपको? Yeah. He wanted to whatever, blow me or whatever. But then I was petrified, yeah, because I was young man, 23, 24 में क्या समझ आता है यार ये सब। और लड़का पूछ रहा है आपको, ये बॉम्बे में होता है, ये भी मुझे नहीं पता था कि लड़के ये ऐसा कुछ। बट यार ये है इंडस्ट्री में, और जो लोग ये चिल्लाते हैं ना मी टू, ये सब झूठे हैं लोग हैं, वो कोई दूध के धुले नहीं है, ठीक है? तो इफ़ यू आर गिविंग योर कंसेंट, दैट मीन्स यू आर इक्वली अ पार्ट ऑफ इट, देन यू कैन नॉट अक्यूज एनीबडी ऑफ मी टू, राइट? यू कैन नॉट। सो कास्टिंग काउच है एंड यू हैव टू आई एम go with it. सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि किसी के लिए भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। इसके साथ साथ कंट्रोवर्सीज और ट्रोलिंग भी आजकल बहुत होती है सोशल मीडिया पे। आपके साथ भी हुई है। जब ऐसा होता है तो हाउ डू यू कीप योर मेंटल सैनिटी? वाओ, नाइस क्वेश्चन। सो आई हैव रियलाइज ओवर द इयर्स दैट हमारे इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ ऑफ एन एक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है, इतने बिल्कुल नहीं। लोग बात कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण बाहर आके बात बोली दे आर टॉकिंग, बट उसका कुछ होता नहीं है ना। लाइक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, यस, दीपिका जी या मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर टॉकिंग, सम पीपल कमिट अनफॉर्चुनेटली, बट nobody talks about mental health or nobody does anything about it. कोई कुछ करता नहीं है। तो mental health यार, ये टॉपिक ऐसा है ना कि you have to be strong. Either you're strong mentally or you're not, तो इससे काफ़ी कुछ एक्टर्स ने ट्रोलिंग आपने पूछा, ट्रोलर्स की तो एक अलग ही what do you say, gang है, आर्मी है, and they are useless people, man. They are useless, doing nothing in life, just sitting at home for 10 rupees 15 rupees trolling. And कल ही मैंने एक बिग बॉस मराठी पे पोस्ट किया, तो उस पर 60-70 लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि या अभी साइड पुश कर, और 3-4 जो कंटेस्टेंट के होते हैं ना पेड वाले, हाँ, वो मेरे को 3-4 ही लोग कर रहे हैं ट्रोल कि ये वो सब गंदा बात करते हैं। तो यार ये every actor has to accept this, that if you are a public figure in today's day and age where internet is so powerful, social media is so powerful, you have to go through it, and it's a part and parcel of your industry, your work, whether you like it or no. So yeah. आपकी भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, आपको बात की गई थी आफ्टर बिग बॉस, साई लोकल के साथ आपको जोड़ दिया गया था, ऐसे रूमर्स आए कि आप डिवोर्स लेने वाले हैं विद जैस्मिन। नहीं, वो तो यार मैं चलो मैं आप इधर बोल देता हूँ, मेरी हर एक्टर के साथ अफेयर है मेरा। चलो, oh my God. मेरी हर पिक्चर में आई लव ऑल माई एक्ट्रेसेस, ठीक है? ये सच्ची है? अरे नहीं यार, मजाक कर रहे हो? नहीं। अभी इसी स्टेटमेंट को लेकर ट्रोलिंग हो जाएगी। नहीं, बिकॉज और क्या मैं बोलूँ ना कि आई लव माई एक्ट्रेसेस यार, आई लव माई DOP, आई लव माई स्पॉट बॉय मैन, तो माई लव इज देयर फॉर एवरीबडी। एंड ये सब देखो, ये बनाने वाली बातें हैं, जो भी है, वॉट एवर कॉन्ट्रोवर्सीज आर देयर, फेयर इनफ, बट आई हैंडल इट इन अ नाइस वे। क्या होता है ना, दिस अफेक्ट्स माई फैमिली, व्हेन दिस हैपेंस, दैट एक एक्टर को एक लड़की के साथ जोड़ना ये आम बात है, ठीक है? इसलिए मैं अभी खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ कि अरे हाँ, नहीं, हर पिक्चर में हाँ, बिकॉज
वैसे भी आप जोड़ने वाले हो तो मैं पहले से ही बोल देता हूँ, ठीक you know. तो see what happens is when you involve a family member who is not from media, it affects them, it hits them in a different way, you know. Like my wife or my child cannot handle that trolling because they don't understand the trolling side of it, you know. They don't understand the adverse effects of that. They go through a lot, you know. Maybe they are not able to handle it. Yeah. That's why it shouldn't happen. You know, when YouTube पे आप किसी को मॉर्फ करते हो, वैसे भी हुआ था बिग बॉस में, you know, they morphed me. I'm fine. I'm a commodity. You can use me. You can earn money out of me. मेरा YouTube पे डाल के कार्टून आप पैसे बनाओ भाई, पैसे कमा रहा है ना, कमा पैसा. But you cannot use my wife and daughter for that. That's like a no-go zone. No, no. Absolutely not. You cannot involve family members in controversies. You cannot involve them in any of the morphing or whatever you do on social media. That's not done. So फिर वही हुआ था और you know I complained to cybercrime and stuff and you know see media blows it up and you know negative news चलती हैं बहुत. पॉजिटिव अगर मैं कल ऑस्कर जीतता हूँ तो वो ज़्यादा कोई बात नहीं करेगा, बट अगर मैंने ऑस्कर में किसी को चाटा मार दिया तो बहुत बात करेंगे. तो यू नो सो आई एम ओके विद दैट नाउ आकृति. आई एम रियली कम टू टर्म्स विद दैट एंड अभी होता रहता है कंट्रोवर्सी. अभी मैं एंजॉय करता हूँ, मैं अभी हंस देता हूँ उसको. पुष्कर, इस बार बिग बॉस पहली बार मराठी में रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. Yes. What are your views on it? Wow, it is a pleasant change and of course you know both Mahesh Manjrekar sir and Ritesh sir have their own auras. They have different styles. Mahesh sir was brilliant, he was amazing, but it would be very interesting to see the kind of person Ritesh sir is. He's a very calm, quiet person. He'll not react so much. वो किसी को कुछ ज़्यादा बात बोलेंगे नहीं, अगर पसंद नहीं आया तो बात नहीं करेंगे. बट इन अतरंगी कंटेस्टेंट्स को ये कैसे हैंडल करेंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है. बिकॉज महेश सर इज टू बी अपफ्रंट. महेश सर इज टू डाटोफाई कि बॉस यू नो यू गेट आउट ऑफ माई हाउस. तो महेश सर वॉज लाइक अ you know Don. Yeah, he's like the father figure. Yeah, he was the father of Big Boss, and you know now you know Ritesh sir, I'm sure yaar ki Ritesh sir is so intelligent and so versatile that he'll handle it amazingly well. Yeah, you know I have full confidence in sir, and yeah I've been following the season and yeah it's been going कौन great. जीतेगा इस बार बिग बॉस मराठी? I don't know, you know कल ही मैंने एक एपिसोड देखा यार, बुरा लगा थोड़ा. क्या होता है ना, दिस इज व्हाट आई मीन. उसमें बिग बॉस में वर्षा उसगांवकर जी हैं, जो मराठी के बहुत बड़े लेजेंड है, स्टॉलवर्ट है. when somebody comes in the house and you know disrespects that lady, it is disheartening to see a legendary veteran Marathi actress treated like that. I would stand up for her any day. You want to play the game, play fair. You cannot disrespect an elderly senior person there and talk the way you want to. You cannot do that. This is what the problem is about most of the men, about most of the women who disrespect seniors. You know, that's where my problem is. आई थिंक समय के साथ मैच्योरिटी आती है जो लोगों में आ ही जाती है विद टाइम एंड एक्सपीरियंस. सो आई एम सॉरी दिस हैपेंड. आप चाहते हैं वो जीते बिग बॉस? नहीं, वर्षा जी हैं, फिर पैडी कांबळे है. आई डोंट नो अभिजीत पर्सनली बट या ही सीम्स अ गुड गाय. जानवी है एंड या दीस गाइज आर गुड. यू आर रूटिंग फॉर समवन स्पेसिफिक? No, Janvi is a friend. Janvi Kilekar is a friend, yeah. So I hope she does well. Because again, you know, she's a friend and I've seen her journey. You know, she was the first one to tell me that Pushkar, I'm doing Big Boss. And I was happy for her because I know that this show changes your career. Yeah. This is the greatest reality show in Marathi. Absolutely. It's the biggest brand and it changes your career. You believe it or no. People say, अरे मैं तो नहीं देखता. वो देखते हैं बिग बॉस. You hate it, you like it, you can't ignore it. हाँ, वो इंस्टाग्राम पे ही आता रहता है रील में. आप कितना अवॉइड करोगे? एंड नॉट ओनली इन मराठी, इवन इन हिंदी आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस है, जिसके आप रनर अप रह चुके हैं. Yes. अब क्योंकि आप एक्टर हैं, मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहती हूँ. Oh wow, nice. मैं आपको कुछ बहुत ही पॉपुलर हिंदी फिल्मों के डायलॉग दूंगी जिन्हें आप मराठी स्टाइल में अपने तरीके से उस कैरेक्टर के जैसे बोलेंगे. Okay. I'll try. All the best. All the best. Thank you. Okay. Let's try. First up, गीत
जब वी मेट से मैं अपनी फेवरेट हूँ. ओनली वन लाइन. हाँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ मराठी मध्ये. तो ये मराठी में बोलना है हाँ, और किस कैरेक्टर में बोलना है? गीत के जैसे. अच्छा, वापस आप बोलिए एक बार. हाँ. मैं अपनी फेवरेट हूँ. अरे मी तर माझा फेवरेट है. फैंटास्टिक. नेक्स्ट वन, अमिताभ बच्चन जी का बहुत पॉपुलर डायलॉग है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है. तुम्हारे पास क्या है? हाँ, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है. So let's do one thing. I'll make it more interesting. Yes. I will say this in Nana Patekar's voice. Okay, let's do that. I'll say this and in Marathi ना. You हाँ, want? मराठी. क्या है? आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है. हाँ. हाँ. तो how will Nana Patekar say this हाँ. in Marathi, right? Yeah. हाँ, okay. I'll do that. Yeah, Something cool. interesting for you. हाँ, चलो. Yeah. अच्छा है, अच्छा है. ए आज माझ्याकडे गाडी आहे, बंगला आहे आणि पैसा पण आहे. अच्छा है. क्या आकृति बोल. अच्छा है. अच्छा है. अच्छा है. अच्छा है. Was it good? Fantastic. Wow, you fab. आमिर खान का All is well. अरे बाबा All is well. तो उसको क्या वो स्टेप करना होता है ना वहाँ. हाँ, वो मराठी में कैसे करेंगे? ऑल इज वेल ना. ऑल इज वेल. हाँ. सगळं ठीक होईल, सगळं ठीक होईल, सगळं ठीक होईल, सगळं ठीक होईल. Fantastic. तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ. तू चालला, तू नको जाऊ. बस यही हम बोलना चाहते हैं, तुसी नको जाओ. मी नको जाऊ. नको जाओ. But thank you so much for being with us. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. सेम हियर, सेम हियर. हम यही चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है ये ऐसे ही और कलरफुल बनती रहे, आप ऊंचाइयों की चरम सीमा छूते रहे. Thank you, thank you, लेजेंडरी बने, ऑस्कर में लेके जाए मराठी सिनेमा को. यही हमारी दुआ है. Yes, thank you for being with Thanks us. for being so kind. Thank you, Akriti. Thank you. Thank you. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो. बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर. बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें. झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें. फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है. एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका. फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें. अवेलेबल फॉर iOS and Android devices. Please download Filmy Jobs app.